दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मणिपुर के बाद अब पश्चिम बंगाल। न जाने ऐसी कितनी वारदातें सामने आई, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं सामने आई जहां लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन सरकार तार-तार हुई। दुष्कर्म एक लड़की के साथ, लेकिन सवाल सरकार से पूछे गए। आप तो कहते हैं कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप तो कहते हैं कि आपके राज्य में लड़कियां सुरक्षित हैं, लेकिन मणिपुर में हमने एक ऐसी घटना देखी जहां निर्वस्त्र होकर महिलाओं को घुमाया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। मणिपुर में विवाद समुदाय को लेकर हुआ, लेकिन इज्जत महिलाओं की उतारी गई। उत्तर प्रदेश में न जाने हमने कितनी घटनाएं देखी जहां दुष्कर्म मामले को छुपाने के लिए पीड़िता को ही धमकाया जाता है, परिवार को ही धमकी दी जाती है या रात के अंधेरे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दिल्ली में निर्भया कांड तो हम सबने देखा था, इंसाफ की मांग सबने की थी। लंबे समय बाद जाकर निर्भया की मां को इंसाफ भी मिला, लेकिन आखिरकार इस पर सख्त कानून कब लाए जाएंगे? आखिरकार कब तक ऐसे ही इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता रहे? कैसे आबरू को तार-तार किया जाता रहेगा? सवाल उठने लाजमी है, सवाल हर कोई उठाएगा, लेकिन जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, सवाल अब सरकार से पूछे जा रहे हैं। घटना 25 जून की। 25 जून को साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर की एक छात्रा के साथ न सिर्फ दुष्कर्म होता है, बल्कि इसमें कई लोग शामिल होते हैं, गैंग रेप होता है। इसमें कई घंटों तक लड़के के साथ दुष्कर्म किया जाता है। पीड़िता मदद की गुहार लगाती है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है, ना तो सुरक्षा गार्ड और ना वहां पर कोई मौजूद होता है। जहां इंसाफ की बात की जा रही है तो पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, कानून के तहत कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, तमाम तरीके से जांच की जा रही है। लेकिन सरकार पर सवाल तब खड़े हुए जब सवाल के पहले ही एक बड़ा जवाब सामने आ जाता है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक मदन मित्रा की तरफ से एक बयान सामने आता है। बयान में कहते हैं कि आखिरकार वो लड़की घटना स्थल पर पहुंची ही क्यों, वहां गई ही क्यों? ऐसे कई सवाल पीड़िता पर ही दाग दिए गए। जब सवालों के घेरों में आए तो ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से बचाव का जिम्मा भी उठाया गया। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी ही पार्टी से एक महिला नेत्री उठकर सामने आई और खुलकर भारतीय जनता पार्टी को ललकारती हुई दिखाई दी। उनका साफ तौर पर कहना कि हम किसी का साथ नहीं देते, लेकिन ऐसा जघन्य अपराध, इस पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ममता बनर्जी के राज में इंसाफ मिला है, न्याय हुआ है। आखिरकार कौन वो नेत्री है? ये नेत्री है महुआ मोहित्रा। महुआ मोहित्रा ने क्या कुछ कहा है, आप स्क्रीन पर नजर डालिए, जिसमें क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए, आप देखिए, इसमें कृष्णनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली यानी कि सांसद महुआ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है वो पोस्ट शेयर किया है, एक्स पर लिखा है, कॉलेज छात्रा के बलात्कार की जांच युद्ध स्तर पर है। कोलकाता पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी अधिकारी और राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है। बलात्कार और पॉक्सो मामले में सबसे तेज कार्यवाही की गई है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी बलात्कारियों और हत्यारों का महिमा मंडन करती है, उन्हें माला पहनाती है और उनका सम्मान करती है। ये बात तो महुआ मोहित्रा ने गलत नहीं कही है। ब्रिजभूषण की बात करें या बीजेपी में हम उन चेहरों की बात करें जो दुष्कर्म मामले में लंबे समय तक जेल में बंद थे, लेकिन जब जेल से रिहा हुए तो
माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है, मानो कि कोई जंग जीत कर आए हो। बृजभूषण लगातार उन पर यौन शोषण के आरोप लगते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बीजेपी को एजेंडा मिल गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल सुरक्षित है भी या फिर नहीं? महुआ मोहित्रा के बयान से आखिरकार कितने आप सहमति जताते हैं? राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और तमाम और खबरों को देखने के लिए या इस खबर पर अपडेट आने तक के लिए, तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए SP9 न्यूज को सब्सक्राइब करें और तमाम और खबरों को देखते रहें। धन्यवाद।